हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। ज्ञानम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए नोटिफिकेशन की। जी हां, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नया क्लैरिकल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। यहां पर नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। भारतीय स्टेट बैंक के अंदर जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज आउट हुई है। जूनियर एसोसिएट, जिसे हम एसबीआई में पहले क्लैरिकल पोस्ट बोलते थे, क्लर्क बोला जाता था, अब इसे एक नया नाम दिया हुआ है, दैट इज जूनियर एसोसिएट। तो एसबीआई के अंदर जूनियर एसोसिएट, दैट इज कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। सो यहां पर फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है उसकी बात करेंगे। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये बैकलॉग वैकेंसीज का है और ये कैटेगरीज के लिए, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। सो यहां पर अदर कैटेगरीज के लिए नोटिफिकेशन है। तो सारी बात करेंगे किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। सो सबसे पहले फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है आज से। 7 अगस्त 2026 से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? 27 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो आइए बेसिकली देख लेते हैं कौन से सर्कल की कितनी वैकेंसीज हैं, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। देखिए, क्लैरिकल जो होता है ना, ये स्टेट वाइज होता है। ठीक है, सर्कल के अंदर आपको एक स्टेट अपने स्टेट वाइज इसको भरना होता है और इसी के बाद यहां पर कैटेगरी भी आपको अपनी देखनी पड़ेगी, बट आपको स्टेट की लैंग्वेज जो है वो आती होनी चाहिए। ठीक है। सो यहां पर अगर हम बात करेंगे अमरावती सर्कल की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 88 वैकेंसीज है, सारी की सारी शेड्यूल्ड ट्राइब की हैं, एसटी की हैं, तेलुगु और उर्दू और आपको आती होनी चाहिए। उसके बाद अदर्स एरियाज की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ की बात करूंगा तो चंडीगढ़ की अपनी वैकेंसीज 22 है ओबीसी की। जे&के की बात करें तो एसटी की 42 वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 11 वैकेंसी है एससी की। पंजाब की बात करेंगे तो 18 वैकेंसी है ओबीसी की। इसी तरीके से आप बाकी स्टेट्स का भी अपना अपना देख सकते हैं। नई दिल्ली की बात मैं यहां पे करूं तो 17 वैकेंसी है, सारी की सारी ओबीसी की है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन 3 कैटेगरीज की वैकेंसी है ये। जनरल वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। जनरल वालों के लिए अलग से जो फ्रेश नोटिफिकेशन एसबीआई का आएगा वो अलग से आएगा। दिस इज द बैकलॉग वैकेंसी। ये बैकलॉग वैकेंसी है जिसके लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है और एग्जाम जो प्रीलिम्स का है आपका सितंबर महीने में होने वाला है। ठीक है। मेंस जो है वो अक्टूबर या नवंबर में होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बाकी चीजें जानते हैं। यहां पे तो एक लैंग्वेज जो है वो आपको आती होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की सबसे पहले बात करेंगे तो क्लैरिकल के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज 28 यहां पर दी गई है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे 20 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम, बट इतना ही नहीं यहां पे होने वाला। ये जो वैकेंसी है वो कैटेगरीज के लिए, एससी, ओबीसी और एसटी की वैकेंसी है। तो इन कैटेगरीज को यहां पर रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो यहां पर ओबीसी का 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि ओबीसी वालों के लिए 31। ठीक है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का है, इट मींस 33। तो अगर आप के पास कैटेगरी है एससी एसटी है 33 तक, ओबीसी है 31 तक, तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है। यहां पर ये आपको एज में जो रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जिनका फाइनल ईयर चल रहा है और आपको है कि आपका रिजल्ट आने वाला है 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन वाले बच्चे, वो विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, देखो जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो तो एलिजिबल है। वो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है और 31/12/2026 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप एलिजिबल हो। तो आप एलिजिबल हो। ठीक है। सो परसुइंग वालों को भी एक चांस यहां पे मिल चुका है। एसबीआई की इस वैकेंसी के अंदर एक अच्छा अवसर आप लोगों के लिए यहां पे सामने आ चुका है। ठीक है जी। सो बाकी इंपॉर्टेंट चीजें, पेपर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न को देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में बात करें तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर क्लैरिकल है तो क्लैरिकल में 2 स्टेप रहते हैं। पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है। इंटरव्यू जो है वो जूनियर एसोसिएट्स में नहीं रहती, कस्टमर सेल्स सपोर्ट एंड सेल्स की वैकेंसी में नहीं रहती है। सो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर है। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आएंगे आपको, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इंग्लिश के आएंगे आपको 30 सवाल। इंग्लिश के आपको आने वाले हैं 30 सवाल, 20 मिनट का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 सवाल आएंगे, 35 नंबर के 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग के 35 सवाल आएंगे, 35 नंबर के 20 मिनट का समय मिलेगा। तो तीनों के लिए 20-20 मिनट का टाइम है आपका। ठीक है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4।
1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, तो एसबीआई के क्लैरिकल में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहां पर सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, एग्रीगेट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और जो बच्चे प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए सेलेक्टेड होंगे, वो मेंस के लिए सेलेक्टेड होने वाले हैं, उनको मेंस का पेपर यहां पे लिखना है। तो 10 गुना बच्चे जो है यहाँ पे मेंस के लिए लिखेंगे, एसबीआई का मेंस का पेपर जो है वो देने वाले हैं। ठीक है, तो मेंस के अंदर अगर हम पेपर पैटर्न को देखें तो मेंस में क्या आने वाला है भाई, तो मेंस का पेपर जो है वो नवंबर या अक्टूबर में होगा। मेंस में आपको क्या मिलने वाला है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 सवाल 50 नंबर के 35 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के 35 मिनट का समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 सवाल 50 नंबर के 45 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 सवाल 60 नंबर के 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 190 सवाल है, 200 नंबर के 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होने वाला है। जो बच्चा इसको क्लियर कर लेगा, इसको सेलेक्ट, इससे जो कट ऑफ आएगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। उसके बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 10वीं लेवल तक, ठीक है, आपका जो है भाषा जो है वो टेस्ट ली जाएगी। वो उन बच्चों के लिए बेसिकली है जिन्होंने वो स्टेट की भाषा 10वीं या 12वीं में पढ़ी नहीं हुई है, ये उनके लिए मेनली है। तो इसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा अवसर एसबीआई के द्वारा कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को दिया गया है। फॉर्म बच्चे आपने ऑनलाइन ही भरना है। इसका फॉर्म भरने के लिए हमारी वेबसाइट, हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक बेसिकली वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिटेल फॉर्म कैसे भरना है आप सभी ने, वो सब हम आपको बताएंगे। फीस जो है वो कितनी रहने वाली है फॉर्म भरते वक्त, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, और ओबीसी वालों को 750 रुपए भरने हैं। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है बच्चे, ओबीसी वालों को 750 रुपए भरने हैं। यहां पर फॉर्म भरते हैं आप किसी एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, और स्टेट की भाषा आपको आती होनी चाहिए, इस बात का ध्यान आप सभी ने रखना है। तो एसबीआई का जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी आउट हो चुकी है, यानी कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। बैकलॉग वैकेंसीज का, फ्रेश वैकेंसीज अभी आएंगी, ये बैकलॉग का नोटिफिकेशन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ज्ञानम का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, उनको बता दो, सभी अपने दोस्तों को बता दो कि नोटिफिकेशन यहां पे आउट हो चुका है। चलिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।